नमस्कार दोस्तों, आपसे एक विक्टेडा पर स्वागत है। कैसे हो आप लोग मेरे भाई? सभी को मेरा जय हिंद, सभी को मेरा राम राम। अगर आप मर्चेंट नेवी की तैयारी कर रहे हो या किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू अपने देश से बाहर कहीं काम करने जाना चाहते हो तो इस वीडियो को आप जरूर देखना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये मुद्दा काफी खास है उन बच्चों के लिए जो कम एज में या फिर कुछ लोग होते हैं जो पैसे के लिए भी देश से बाहर जाते हैं, अपने परिवार के लिए जाते हैं, तो उनके लिए काफी खास न्यूज है। तो इस न्यूज में है क्या वैसे? तो कतर कोर्ट ने दी 8 भारतीय नेवी ऑफिसर को मौत की सजा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि अपने भारत, वो भी 2023 के मामले में, 2023 चल रहा है और इस समय किसी को मौत की सजा देना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी नेवी ऑफिसर से, एक्स नेवी ऑफिसर से। ठीक है, अब इस पे भारत सरकार का क्या रुख है, हमने इससे क्या सीखना चाहिए, क्या सारी बातें रहेंगी टोटल इस वीडियो में आप सभी को मैं डिस्क्राइब करूंगा। वीडियो में बने रहना, सारी बातें आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखिए मामला है क्या। तो मामला यह है कि कतर की अदालत ने, जो कतर की कोर्ट है, उन्होंने 8 भारतीय जो है वो नौसेना होती है, अपनी नेवी होती है, वहां की जो एक्स कर्मी थे। अब एक्स कर्मी क्या होता है कि देखिए नेवी में होता क्या है कि काफी कम एज में रिटायरमेंट हो जाती है, आपको पता है, ज्यादा लंबी सर्विस होती नहीं है। तो रिटायरमेंट के बाद होता क्या है कि जो वहां के लोग होते हैं वो प्राइवेट कंपनी से किसके थ्रू काम, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो प्राइवेट कंपनी जैसे कि कुछ होती है, जो प्राइवेट कंपनियां होती है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट करने वाली जो कंपनियां होती है, जो मतलब कि जो अभी समुद्र में ही काम कर रहे हैं, जो पूरा ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ये जुड़ जाते हैं, उसके बाद ये काम करना शुरू कर देते। तो इसी तरह इन्होंने भी टोटल 8 लोग जो थे वो इस तरह से किसी कंपनी से जुड़ के काम करना शुरू कर दिए। वो 8 लोग हैं कौन और इनको गिरफ्तार कहां से किया गया था? 2022 की मामला, 2022 में दोहा, अभी मैं मैप के जरिए भी आप सबको दिखाने वाला हूं कि दोहा में इनको हिरासत में लिया गया। अब भारत ने इसमें क्या किया उसके बारे में भी आपको जानना है। ये लोग कौन कौन थे? कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुनेन तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक राजेश। ये किसी निजी कंपनी के लिए काम कर रहे थे, जो कंपनी का नाम है डेहरा ग्लोबल कंपनी। इस कंपनी के लिए काम करते थे और इनको दोहा से गिरफ्तार किया गया। अब मैं आप सभी को मैप के जरिए दिखाना चाहता हूं कि कतर है क्या। कतर अगर आप देखेंगे तो कतर, यहां पर आप सभी को कतर का पूरा मैप दिखा रहा हूं मैं। और दोहा, जहां से इनको गिरफ्तार किया गया है वो एरिया ये था, ये पूरा एक कोस्टल एरिया था, तटीय क्षेत्र था, यहां से इनको गिरफ्तार किया गया। पूरा ही जो कतर है आपको पता है यूएई के अंतर्गत आता है, तो यहां से इनको गिरफ्तार किया गया था। अब आगे चलते हैं कि हुआ क्या। अब किस मामले में, आपको यह भी जानना होगा भाई कि किस मामले में गिरफ्तार दिया गया और ऐसा इन्होंने क्या कर दिया जिसके लिए इनको मौत की सजा सुनाई जा रही, मतलब कि डेथ सेंटेंस। बहुत बड़ी कैपिटल पनिशमेंट, बहुत बड़ी बात होती है, आप सभी को पता है। तो किसी को अगर डेथ सेंटेंस सुना रहे हैं तो क्या अपराध है, तो उस अपराध के बारे में इन्होंने अभी तक सार्वजनिक जानकारी दी ही नहीं है। मतलब पब्लिक डोमेन में आपको कहीं नहीं पता चलेगा, पूरा इंटरनेट ना न्यूज चैनल में कहीं दिखेगा, बस ये पता है कि डेथ सेंटेंस दे रहे हैं, डेथ सेंटेंस दे रहे हैं। अब इससे भारत सरकार भी अपनी तरफ से क्या क्या कार्रवाई की, वो सारी जो टाइमलाइन है वो सारी चीजें आप सभी को बताने वाला हूं। तो 2022 जैसे जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो 30 अगस्त को 8 लोगों को दो अन्य लोगों के साथ अघोषित आरोप मतलब कि जिसके बारे में किसी को बताया नहीं गया, गिरफ्तार किया गया और एकांत कारावास में डाल दिया गया, यानी कि जेल में डाल दिया गया। 1 अक्टूबर को दोहा में भारत के राजदूत और जो अपने राजदूत थे और मिशन के उप प्रमुख ने 8 नौसैनिकों से मुलाकात भी गए, मिले भी। 3 अक्टूबर को पहली काउंसिलर पहुंच प्रदान की गई। दोहरा ग्लोबल के सीईओ खासिम अल अजमी भी उनके अधिकारियों को बाहर निकालने आए थे, लेकिन उन्हें खुद ही गिरफ्तार कर लिया गया, यानी उन्हें खुद ही गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 2 महीने एकांत कारावास में बिताए, जिसके बाद उन्हें जमानत पे रिहा किया गया। यानी कि पहली काउंसिल पहुंची प्रदान करने के लिए, वहां देहरा जो थी, देहरा ग्लोबल कंपनी थी, उसके जो काउंसलर थे, वो जो सीईओ थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको 2 महीने बाद छोड़ा गया। यानी कि जो कंपनी से जिस कंपनी के थ्रू ये गए थे उस कंपनी के सीईओ तक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था 3 अक्टूबर को। उसके बाद बात करते हैं 2023 में क्या हुआ। तो 2023 में 1 मार्च को जो ये थे, इनके खिलाफ क्या थी, जमानत याचिका दायर की गई, मगर जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया। 25 मार्च को क्या हुआ, 8 लोगों के खिलाफ आरोप दायर कर दिया गया कि हाँ भाई तुम्हें सेंटेंस देना है, डेथ सेंटेंस देना है। 29 मार्च को कतरी कानून के तहत मुकदमा शुरू हुआ। 30 मई को देहरा ग्लोबल ने दोहा में अपना परिचालन बंद कर दिया, यानी कि अपना कामकाज बंद कर दिया। सभी पूर्व कर्मचारी मुख्य रूप से भारतीय घर लौटा दी, जो भी दोहा ग्लोबल कंपनी में जो भी काम कर रहे थे, उन सभी को ही घर भेज दिया गया, अपनी पूरी कंपनी ठप कर दी उन्होंने। 4 अगस्त को क्या हुआ, 4 अगस्त गिरफ्तार लोगों को कुछ राहत मिली जब उन्हें एकांत कारावास से स्थानांतरित कर दिया गया और उन्हें सहयोगियों के साथ, यानी कि जो पहले क्या था कि पहले सिंगल बैरक में रखा गया था कि एक जगह अकेले रखा गया, फिर उसके बाद क्या किया गया, इनको नॉर्मल जो जेल होती है वहां जेल में इनको डाला गया, जहां पर उन्होंने प्रत्येक सेल में 2 आदमी थे, मतलब एक सेल में 2 लोग रह रहे थे वहां पर। ठीक है,
26 अक्टूबर को क्या हुआ, 26 अक्टूबर को अदालत ने सभी 8 लोगों को मौत की सजा सुना दी, यानी कि 26 अक्टूबर यानी कि आप सभी की कल की डेट पे इनको मौत की सजा सुना दी गई। तो यहां से बहुत शॉकिंग न्यूज निकल गया कि अभी तक तो कार्रवाई ही चल रही थी, और ये सबसे बड़ी बात है कि हमें ये नहीं पता कि इन्होंने किया क्या है, और केवल 8 लोग क्यों, क्योंकि ग्लोबल कंपनी जो थी, जिस कंपनी में थे उसमें काफी लोग थे, जो दहरा ग्लोबल कंपनी थी उसमें काफी लोग थे, मगर केवल 8 लोग को मौत की सजा क्यों सुनाई दी कि अभी तक किसी को नहीं पता। केवल सरकार को पता है, मीडिया में किसी को नहीं पता, ना ही किसी पब्लिक डोमेन में है। ठीक है, भारत ने इसमें क्या किया, भारत सारा सरकारी सूत्रों की बताया था, विदेश मंत्रालय ने स्थिति पर करीब से नजर रखी, उसने हर संभव प्रयास किया नाविकों को, मगर फिर भी जो है राजनीतिक मतलब हर एक प्रयास किया, मगर फिर भी वहां के कानून के हिसाब से वो उनको सेफ नहीं कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पर उसके क्या है, अब इसी तरह केस यहाँ पर भी हुआ, सभी को पता होगा कि केरल में हुआ था केस, जहां पर कहाँ के लोग थे, एक केस और था लेक्सी इतावली मरीन मामला, ये मामला था जहां पर इतावली नौसैनिकों ने द्वारा केरल के तट पर 2 भारतीयों को मार दिया गया था, वहां पर भी जो कार्रवाई हुई थी इसी तरह कार्रवाई हुई थी, और उनको भी सजाएं सुनाई गई थी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत उनको भी सजा सुनाई दी गई थी। अब देखिए इसमें भारत करता क्या है वो बात की बात है, मगर आपको भी जागरूक होना चाहिए, किसी ऐसी कंपनी के थ्रू आप ना चले जाओ, या ऐसे किसी बहकावे में ना चलो कि मर्चेंट नेवी चलो, नेवी, या फिर चलो दुबई। तो भाई ऐसी चीजों के जरिए मत जाओ कि जहां पर आपको रिस्क लगे, क्योंकि आपकी जान से बढ़कर आपका कुछ नहीं होता। 4 पैसे आप ज्यादा कमा लोगे, क्या मतलब है कि अपनी जान को, अपने परिवार को इतना तकलीफ दोगे आप। तो 4 पैसे कमाने के लिए आप किसी के लालच में मत आ जाओ कि आपको चलो मैं मर्चेंट नेवी में लगवा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो युवा होते हैं जो 17.5 साल 18 साल के होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता कि यार क्या मतलब कैसे नौकरी लगती है क्या नहीं लगती है। एक मर्चेंट नेवी का फेक नोटिस निकाला, उसके बाद किसी कंपनी में ले जाके काम में लगा दिया, उसके बाद होता क्या है, कंपनी बंद हो जाती, फिर घर से आना जाना, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वहीं फंस जाना, फिर बहुत सारे जो मतलब कि मेंटली टॉर्चर भी हो जाता है, फिजिकली टॉर्चर भी वहां पर होता है। तो इस तरह के केसेस काफी सारे निकलते हैं, और हमेशा देश में देखा गया कि इस तरह के मामले निकलते हैं। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, और मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूंगा आपको, और इंटरनेशनल तौर पे सारी जो अवेयरनेस है, केवल जॉब के बारे में नहीं, केवल और सभी बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपको जानना जरूरी है इससे, क्योंकि आपका इससे बौद्धिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, और आपका एक अच्छी समझ भी होगी समाज के प्रति, क्योंकि नौकरी पाना ही नहीं, समाज को मतलब समाज को पहचानना भी आपको जरूरी है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।